Good morning to our class students. Once again, welcome you all in the chemistry class. So, I hope that up to group number 16 you are clear with every topic. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है then you can ask me. Now we have to move to the next group, that is group number 17. Okay, group number 17 it is also known as halogens. ठीक है. अब ग्रुप नंबर 17 में आपने पढ़ा होगा क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, एंड दिस इज नोन एज हेलोजेंस ऑल्सो. अब ये हेलोजेंस वर्ड कहाँ से आया है? ठीक है, हेलोजन जो वर्ड है इट इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. पहला आपका होता है हेलो, दैट मीन्स सॉल्ट, और दूसरा आपका होता है जीन्स, दैट मीन्स बॉन्ड. तो हम इन्हें कंबाइन ही बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. क्या बोलते हैं हम इनको? सॉल्ट प्रोड्यूसर. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेलोजेंस. सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉल्ट्स मिलते हैं. सोडियम क्लोराइड सबसे मोस्ट अबंडेंट साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बहुत सारे इनके पोटेशियम्स के सॉल्ट्स मिलते हैं विद हेलोजन. तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? हेलोजन. ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल नेम कि व्हाई दे आर नोन टू बी हेलोजेंस. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट देयर अकरेंस, अगर आप इनकी अकरेंस की बात करो तो ये अकर कैसे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. हाउ विल दे अकर? तो इनकी अकरेंस की अगर आप बात करें तो जो आपका फ्लोरीन होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल फ्लोराइड. इनसॉल्युबल फ्लोराइड में मिलता है, आपके जो ओर्स होते हैं उस इसमें मिलता है. जैसे एक और मैं लिखती हूँ क्रायोलाइड, Na3AlF6, इसे हम क्रायोलाइड बोलते हैं. ये एक इनसॉल्युबल फ्लोराइड है. बाकी के एग्जांपल्स आपको सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे, और यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल बना रही हूँ. फ्लोरीन का जो मेन सोर्स है दैट आर इनसॉल्युबल फ्लोराइड, और उसमें कुछ एग्जांपल है जैसे Na3AlF6. कुछ एपेटाइट होते हैं जो फॉस्फोरस के सोर्स भी होते थे, उसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, बाकी अगर आप इसका फ्लोरीन की बात करें तो कुछ इसका अमाउंट जो फ्लोरीन का वो प्रेजेंट होता है रिवर में. ठीक है, जो रिवर सॉयल होती है. ठीक है, प्लांट्स होते हैं जो आपके रिवर प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं. ठीक है, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, उसमें भी आपका क्या प्रेजेंट होता है? कुछ अमाउंट ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट होता है. जो भी आपके बोन्स और टीथ होते हैं एनिमल्स के, रिवर प्लांट्स हो गए, रिवर सॉइल हो गए, दे विल ऑल विल कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन. उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, किसकी? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एस्ट्रोजन आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते. अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ठीक है, तो दे विल प्रेजेंट इन द सी वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. सी वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स आप लोग खुद पढ़ेंगे कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं. जैसे मैं आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड आपका जो सॉल्ट्स होता है, सोडियम क्लोराइड वो समुद्र में मिलता है, सी वाटर है, तो वो मेन सोर्स हो गया. तो ये सारे जो सॉल्ट्स हैं वो आपको सी वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं आपको ये सारे एलिमेंट. उसके बाद अगर आप सोडियम आयोडेट की बात करो, सोडियम आयोडेट, आयोडीन एक सोडियम आयोडेट फॉर्म में भी मिलता है इन चाइल्ड सॉल्टपीटर. ये आपने पढ़ा होगा चाइल्ड सॉल्टपीटर. मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको 15 ग्रुप में बताया था चाइल्ड सॉल्टपीटर के बारे में कि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है. तो चाइल्ड सॉल्टपीटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन भी प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडीन. ये अकरेंस इस बार पढ़ने का मेन हमारा रीजन इसलिए है बिकॉज हमें नहीं पता कि रीजनिंग में या फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो ये हो गई बात इनकी अकरेंस की. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू देयर एटॉमिक एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करते हैं हेलोजेंस की. मैं इधर लिख दे रही हूँ सीरीज: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन. ठीक है, अगर अब इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करो, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सबसे पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. And if you will talk about their electronic configuration, then their electronic configuration is NS2NP5. NS2NP5 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव. इनके रिएक्टिव होने का रीजन क्या है? बिकॉज दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसकी वजह से हम बोलते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे ये नेचर में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. दूसरा आते हैं हम इनकी एटॉमिक रेडियस पे.
आपको पता है टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, सबसे एक्सट्रीम राइट पे ये लाई कर रहे हैं। नॉबल गैसेस को तो हम जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नॉबल गैस से पहले एक्सट्रीम राइट पे यही लाई कर रहे हैं आपके जो भी आपके हेलोजन्स हैं। तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है स्मॉल होती है, स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, स्मॉल एटॉमिक रेडियाई एंड इंक्रीजेस अलाउंग द ग्रुप जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई जब आप मूव डाउन द ग्रुप करोगे तो आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीसरा हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, वेरी हाई। वो आपको पता चल गया होगा वेरी हाई क्यों है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बट इस केस में क्या है, दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इतना इजीली नहीं होती। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो भी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो इनकी टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनफैक्ट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम मेन आते हैं हमारे लास्ट एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं सिंबल लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी चेंज व्हेन any element accept electron in gaseous state। और यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला that halogens need only one electron to complete their octet, so that's why they are having high negative value। नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। और टॉप टू बॉटम जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटम्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखोगे, एक्सेप्शन किसमें, फ्लोरीन में। टॉप टू बॉटम मैंने बोला, टॉप टू बॉटम जाने पर डेल्टा EgH बिकम लेस नेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शन है, दैट फ्लोरीन हैव लेस नेगेटिव डेल्टा EgH। ठीक है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। वो मैंने आपको रीजन बता रखा है, 11th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, their 2p orbital cannot easily accommodate 6 electron in it. If they will accept the electron, inter-electronic repulsion will start. इनके जो इस फ्लोरीन में क्या होता है, 2p orbital है, साइज बहुत कम होता है, that's why when you add an electron to it, inter-electronic repulsion will be there, which makes F- ion unstable। और इसी वजह से जो इस ड्यूरिंग जो एंथैल्पी रिलीज होती है दैट विल बिकम लेस नेगेटिव। तो ये हो गई इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। ये सारी हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फॉर्म, ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, अगर आप इनको एग्जिस्ट देखो, हेलोजन्स को एग्जिस्टेंस देखो, तो ये फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो इनकी एग्जिस्टेंस होती है वो इस फॉर्म में होती है, जैसे हाइड्रोजन H2 फॉर्म में करता है, ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन F2Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें कि जो आपका F2 है, F2 एंड Cl2 दीज बोथ आर गैस, ठीक है, और ब्रोमीन आपका होता है लिक्विड और आयोडीन आपका होता है सॉलिड। ठीक है, आयोडीन आपका क्या है, सॉलिड है, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पे। ये इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर्ड। हेलोजन्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो जो ये F2 है इट इज येलो इन कलर, जो आपका क्लोरीन है इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर,
ब्रोमीन रेड होता है, आयोडीन आपके वॉयलेट कलर, फ्लोरीन येलोइश कलर होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो कलर होता है, और जो आपका क्या है ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो लिक्विड है इट इज रेड कलर लिक्विड, और आयोडीन आपका वॉयलेट, आयोडीन सॉलिड का आपने देखा होगा वॉयलेट कलर के सर्कल सर्कल स्क्वायर सर्कल शेप में बॉल्स टाइप होता है छोटे छोटे आयोडीन के वॉयलेट कलर के, ठीक है। और बहुत ही लस्ट्रस होता है, आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल ये लस्ट्रस भी होता है, तो ये कलर्ड शो करते हैं। अब इनका कलर्ड होने का रीजन क्या है, कलर होने का रीजन है इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2p ऑर्बिटल में, विच विल एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल रीजन में, तो अमिट भी विजिबल रीजन में करेगा। सो बिकॉज दे आर हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे विल एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन, और जब वो विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वजह से वो कलर शो करते हैं। डिफरेंट कलर इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं विजिबल रीजन में, दैट्स व्हाई दे शो डिफरेंट कलर। तो ये आपका हो गया कलर का। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ठीक है, आपको बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर आप बात करो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपके डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी, जैसे सबसे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सबसे कम आयोडीन क्या होगी आपको पता है, आयोडीन में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड वीक बनेगा, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैंने फ्लोरीन नहीं लिखा, और फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा उसका रीजन मैं आप बता देती हूँ, बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन में ये एक्सेप्शन लाई करता है दैट फ्लोरीन हैव लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब इसका क्या रीजन है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होती है, इसका रीजन अगेन द एक्सट्रीम स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है, जैसे सपोज करो ये फ्लोरीन है, ठीक है, बॉन्ड बनेगा p ऑर्बिटल जो भी है ये देखिए क्लोरीन की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे as F2 is formed there is inter-electronic repulsion will start। अब ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जैसे ही F2 फॉर्म हुआ, SF सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसमें क्या होता है, जैसे हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा था, नाइट्रोजन में भी पढ़ा था कि वीकर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर सल्फर बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन O2 स्टेबल होता है। O2 स्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर F2 स्टेबल नहीं है क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से F2 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, यानी F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है दैट इज वेरी लेस। तो आई होप आपको इतना प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, जैसे हमने बात की थी अभी, उसी से रिलेटेड बात है यहाँ पर। अच्छा चलिए अब इसकी बात हम उसमें करेंगे, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जब हम इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इनकी बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, तो वहां पर हम उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम बार बार पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं NH2NP5, ठीक है। यानी अगर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो स्टेबल हो जाएंगे, इट मीन्स, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से, देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा ऑर्बिटल से, तो सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट ये कौन सी शो करेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। -1 के अलावा ये और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। -1 के अलावा ये शो करते हैं +3, +5 और +7। अब ये कैसे शो करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, आपको पता है
2s2 और यहाँ पर क्या होगा 2p5, 2p5। यानी कि इसके पास और कोई टेंडेंसी नहीं है भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, है ना, गेन करेगा ना, क्योंकि गेन करने से स्टेबल हो रहा है। तो फ्लोरीन विल शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, ये हमेशा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, कभी भी ये लूज नहीं कर सकता। इसके अलावा ये +1 भी शो करते हैं कुछ कुछ एलिमेंट, वो हमें भी बताएंगे कि कहाँ पर +1 शो करेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बाकी और कोई एलिमेंट जो है वो इतना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का नहीं है। तो फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1। -1 के अलावा ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोरीन पे, ठीक है। क्लोरीन की मैं अगर बात करूं तो आपको पता है 3s2 3p5, लेकिन इसके अलावा इसमें d ऑर्बिटल भी तो खाली पड़े होते हैं 3d, ठीक है। क्या खाली पड़े होते हैं इसमें, d ऑर्बिटल खाली होते हैं। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 तो शो करता ही करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्लोरीन है दैट कैन ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 वो कैसे शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन तो शो करते हैं जो भी आपके हैलोजन्स होते हैं, दे विल शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन कंबाइंड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हेन कंबाइंड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं लिख रही हूँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे विल शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें हैलोजन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट हैलोजन्स कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली व्हेन दे विल कंबाइन विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरीन प्लस का भी शो नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन इटसेल्फ इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो बाकी के एलिमेंट हमारे बचे क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, they will show plus oxidation state only when they will combine with the highest electronegative atom, that is your fluorine and oxygen। यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो अगर क्लोरीन आपका फ्लोरीन के साथ होगा तो वो हमेशा क्या हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसके अलावा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाऊँ तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को किसी और को देके बॉन्ड बनाने तो +3 भी शो कर सकता है, +5 कब शो करेगा, ठीक है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाओगे तो ये +5 शो करेगा, और जब आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाओगे तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है। कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों की बात मैंने अभी की है कि दिस विल डिपेंड ऑन देयर ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास कोई और ऑर्बिटल नहीं है, ओनली इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट है दे विल आल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली व्हेन दे विल कंबाइन विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज योर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। प्लस क्यों शो करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से अनपेयर्ड हो जाते हैं, और जब ये किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या शो करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि सिर्फ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास ही टेंडेंसी है कि वो इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करा सके, अनपेयर्ड करा सके। कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला नहीं कराएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट क्या करेगा, इनके हायर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब पेयर इलेक्ट्रॉन को तो वो खींच नहीं पाएगा क्योंकि इसे बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना है, तो वो क्या करता है, अनपेयर्ड करा देता है इलेक्ट्रॉन को। तो आपके ब्रोमीन, क्लोरीन और जो आयोडीन है ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये क्या करेंगे, शो करेंगे आपके एलिमेंट में, ठीक है। अब अगर आप बात करो जो अच्छा मैंने बात की ना अभी की जो आपके प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको देखने में मिलती है ऑक्सो एसिड्स में और इंटर हैलोजन कंपाउंड में। मतलब एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन हो रहा है उसमें एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए तभी दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और एक आपकी किसमें मिलती है, ऑक्सो एसिड्स में शो करने को मिलती है। तो ये इनकी थोड़ी सी बात है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की। अब बात करते हैं हम इनकी सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ऑक्सीडेशन स्टेट। और बेसिकली इसके आगे हमें पढ़ना है इसके साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है।
अगर आप ऑक्सीजन को देखो, जो सॉरी हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज दे गेट रिड्यूस इजीली, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए दे विल एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इस मैनर में क्या होती है? डिक्रीज। इट विल नॉट डिपेंड ओनली ऑन द देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये कुछ और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, जैसे हो गई इनकी डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सॉल्यूशन एज वेल एज some halogens are in solid state also they will act as a good oxidizing agent। तो इधर हमें जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर आपको मिला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से, डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से, और उसके अलावा हमें ये मिला है हाइड्रेशन एंथैल्पी की। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू मिलती है वो हमें ये ऑर्डर देती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिएगा। जैसे मैं फ्लोरीन को ले लूँ, सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आई। सबसे पहले बॉन्ड टूटा, ठीक है, एटॉम एलिमेंट्स का क्या टूटा है? बॉन्ड टूटा है, मतलब F2 से F बनेगा। उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके F नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? F नेगेटिव बनेगा। और उसके बाद जाके ये क्या करेगा? वाटर एक्सेप्ट करके F नेगेटिव एक्वस स्टेट में जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ही होते हैं। जैसे मैंने आपको तीनों एनर्जी बनाई, तीन फैक्टर पे आपका हेलोजन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर चेक करता है। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके बाद आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों चीजों पे आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है और इसी की वजह से हमें एक ऑर्डर मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम कह रहे हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। दूसरा हम कह रहे हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा कैसे हो गया? जब इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हाउ कैन बी इट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो आपके तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और वो तीन फैक्टर क्या क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है, ऑल्दो फ्लोरीन F2 हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज बिकॉज दैट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जो आपका F2 होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज्यादा। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज व्हेन गैसेस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट। जब किसी भी आयन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसका जो रीजन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का, ये दो रीजन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दो रीजन है, ये हम कह रहे हैं, ठीक है, कि ये लेस नेगेटिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। मतलब आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए, और बॉन्ड तोड़ने के बाद जब वो आयन में कन्वर्ट होकर एक्वा स्टेट में गया तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। तो वो इस फैक्टर को क्या कर लेते हैं? ओवरकम। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग। आपको इतना लिखना है दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। वो फैक्टर्स लिख के और उसके बाद लिख देना है फ्लोरीन हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई F2 इज द ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका हो गया फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बाद, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं इनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को हम कुछ रिएक्शन से दिखाएंगे। कुछ जैसे अपने ये क्या करते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि ये अपने से हाईएस्ट वाले हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिएगा, ये अपने मेंबर को भी नहीं, अपने ग्रुप के मेंबर को भी नहीं छोड़ते, ये उन्हें भी ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज, हेलोजेंस कैन ऑक्सीडाइज halides ion of high atomic
नंबर, यानी कि सबसे पहले मैं फ्लोरीन ले रही हूँ, फ्लोरीन के साथ मैंने हैलाइड आयन लिया, मींस X नेगेटिव लिया, और यहाँ पर X मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। जब अब ये क्या करेंगे, ये से ऑक्सीडाइज करेंगे, तो X माइनस X2 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस S नेगेटिव, तो यहाँ -1 थी, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो अब आप देख सकते हो ये ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं क्लोरीन लूँ तो क्लोरीन के साथ मैं X नेगेटिव लेती हूँ, तो यहाँ पर ब्रोमाइन और आयोडाइड आयन आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका X2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि अपने ही ग्रुप के मेंबर को हायर एटॉमिक नंबर, हैलाइड आयन हैविंग हायर एटॉमिक नंबर जो भी है, उन्हें ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिएक्शन में जो कंफ्यूजन होता है वो 17 ग्रुप और 18 ग्रुप की रिएक्शंस में होता है, तो ये बहुत ध्यान से आपको याद करनी है। अब दूसरा इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अब हम शो करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। हम वाटर के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ये वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कैसे, देखिए सपोज करो आप सबसे पहली मैं रिएक्शन लिख रही हूँ फ्लोरीन की वाटर के साथ, ठीक है। फ्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ बनेगा H प्लस एक्वस प्लस F माइनस एक्वस प्लस H2O, ठीक है। आपका वाटर प्रॉपर की सॉरी O2, तो आपका जो वाटर है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिएक्शन शो कर रही है इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। कंबाइनली हम इसे HF लिखते हैं, ठीक है। 4 जब आप इसे बैलेंस करोगे तो H प्लस H माइनस दोनों इक्वल आएंगे एटम्स, तो हम इसे कंबाइनली क्या भी लिख सकते हैं, H प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन का, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देख दिया कि जो फ्लोरीन है वो आपका ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन जो बाकी के हेलोजेंस हैं कौन कौन से, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, जो भी आपका X है दैट इज क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर इसे आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, इन्हें आप क्या कर सकते हो, इन्हें अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये वाटर को O2 में ऑक्सीडाइज नहीं करते, इनफैक्ट दे विल फॉर्म हाइड्रोहैलिक एसिड प्लस हाइपोहैलस एसिड, ठीक है। इस HX को हम बोलते हैं हाइड्रोहैलिक एसिड और HOX को हम बोलते हैं हाइपोहैलिक एसिड, हाइपोहैलस एसिड सॉरी, दोनों आपको स्टेट में प्रेजेंट होंगे HX। ये रिएक्शन शो कर रही है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कि फ्लोरीन ने तो वाटर को कंप्लीटली O2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी जो आपका -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो वाटर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए, दे विल फॉर्म हाइड्रोहैलिक एसिड एंड हाइपोहैलस एसिड। और अगर आप थर्ड में आयोडीन के साथ देखते हो तो आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इनफैक्ट आयोडीन के केस में आपको जो ये वाली रिएक्शन है ये अपोजिट हुई मिलती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं I2 लिखूँ, I2 प्लस वाटर, कोई रिएक्शन नहीं होगी, डेल्टा G पॉजिटिव होगा, यानी उसके अपोजिट रिएक्शन का डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव, इट मींस H प्लस I नेगेटिव प्लस O2 गिव्स I2 प्लस H2O। तो ये इनका डिफरेंट बिहेवियर है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, ये डिफरेंट आयनिक बिहेवियर आपका क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये इनका हो गया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। उसके बाद हम बात करें अगर एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन के एनोमेलस बिहेवियर की अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्लोरीन एनोमेलस बिहेवियर तो ऑब्वियसली बात है शो करेगा स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इन सारी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कोवेलेंसी ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, इसके केस में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं फ्लोरीन की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हम कहते हैं नेम है कभी कभी आ जाता है, ऐसे 2 चीज़ें बताइए, 2 थिंग बताइए दैट विल शो द एनोमेलस बिहेवियर। तो फ्लोरीन की अगर हम बाकी रेस्पेक्ट में हम बात करें तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है और बाकी सारे एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। Fluorine can form only one oxo acid and other element form more than one oxo acid. दूसरा, अगर आप HF की बात करें, HF, HCl, HBr, तो HF है आपका जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद
वाटर, तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें इतना ज़्यादा होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इंट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया दैट विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो ये दो चीज़ें हैं दैट विल अराइज बिकॉज ऑफ द anomalous behavior of fluorine, that fluorine can form only one of the acid but other can form more than one of the acid। और उसके अलावा जो आपकी बात है किसके, हाँ, इफ़ यू विल टॉक अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, HF आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी सारे गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद इनकी कुछ रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करो तो एनोमलस बिहेवियर हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो मैंने बता दिया। अब इनकी जो है वो मेटल्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं मेटल के साथ, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको खुद पढ़नी है, जो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बची हुई हैं वो आप खुद पढ़ोगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आई विल स्टार्ट विद द कंपाउंड ऑफ ग्रुप नंबर 17। थैंक यू सो मच।